गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ की शक्ति, जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय जय आदि शक्ति जय कल्पना जय। चलिए अपना अपना माइक बंद कर लीजिए अगर बात नहीं करनी है तो। हाँ, तो सबसे पहले सिद्ध योग की बात हम करते हैं। शाम का जो सेशन रहता है गुरुदेव के सत्संग का, प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन का रहता है। इसमें बेसिक ये है, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो गुरुदेव से संजीवनी मंत्र प्राप्त करें। संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन गुरुदेव रामलाल जी सियाग लिख के अगर सर्च करेंगे तो आपको उनके वीडियोस मिल जाएंगे, हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश में सबटाइटल्स भी रहते हैं, तो वो भी आपको ज़्यादा समझ में आ सकते हैं अगर आप नियरवर्ती कंट्रीज से हैं। तो अगर हिंदी में कुछ दिक्कत है तो एक बार अगर आपको गुरुदेव का संजीवनी मंत्र उनकी आवाज़ में मिल जाए तो ध्यान रखिए कि आगे आगे किसी को बताएंगे तो अपने मुंह से बोल के नहीं बताएंगे, गुरुदेव की आवाज़ में ही वो मंत्र आगे दूसरे नए साधकों तक पहुँचे, इस बात का ख्याल रखना। अब आपको अगर मंत्र मिल जाए तो फिर आप उसका जितना हो सके उतना जाप करो, क्योंकि कोई भी आपकी समस्या है वो सिर्फ नाम जाप से ही सॉल्व होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए। कोई नंबरिंग नहीं है, फटाफट पूरा करना है, इतना नंबर है, ऐसे कोई टारगेट नहीं होता इसमें। इसमें भाव से ही काम बढ़ता है। जितने भावपूर्ण और जितनी श्रद्धा विश्वास और गुरुदेव पे समर्पण रख के उस मंत्र को जाप करोगे उतनी जल्दी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति को आप अपने बदलाव के रूप में देख सकते हैं। सिद्ध योग में मुख्यतः आपको नाम जपना है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको 2 समय ध्यान करना है। 2 समय खाली पेट ध्यान कीजिए और 15 मिनट समय बोल के बैठिए गुरुदेव से कि 15 मिनट के लिए मैं ध्यान करना चाहता हूँ गुरुदेव, 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कीजिए। उस समय मंत्र जपिए, और मंत्र जपते समय खास इस बात का ध्यान रखिए कि आपके होंठ और जीभ ना हिले। कई बार शुरुआती तौर पे जब हम शुरू करते हैं तो कई बार हमारे होंठ और जीभ हिल जाते हैं, दिक्कत होती है थोड़ी सी मन में जाप करने से। तो इस बात से घबराइए नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि होंठ जीभ ना हिले और उस मंत्र का मन मन में जाप कीजिए, ठीक है। और किसी भी एक्टिविटी में कीजिए, चलते फिरते कीजिए, खाना बनाते समय कीजिए। 10 दिन 12 दिन अगर आप लगातार किसी एक्टिविटी के साथ करते रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। कई बार याद नहीं रहता कि नाम जपना है, तो हम बैठ के नाम जपते हैं, तो प्रॉपरली बैठ के समय निकाल के जपने में कई बार मुश्किल होती है। तो हमें हर समय जो भी हम काम कर रहे हैं उस समय हमें करना चाहिए। जो अभी का जो समाज है ना, जिस तरह से हम चल रहे हैं, जो भी हमारी इस समय प्रगति है सभी लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग बाहर मुखी हैं। हम भगवान को पूजते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे विधि विधान हैं। अगर हम अपने पंजाब दिल्ली उत्तर में चले जाएं तो वहाँ पर भगवान को पूजने का ढंग अलग है। साउथ में चले जाए तो उनका ढंग बिल्कुल अलग है। और इसी तरह से हम 4 दिशाओं में जाए भारत की तो हमें अलग अलग तरह से मिलता है सारा सिस्टम भगवान का। कहीं पे हनुमान जी की पूजा होती है, कहीं पे विष्णु जी की, कहीं पे शिव की पूजा होती है ज़्यादा, और बिल्कुल अलग तरीके से होती है। अगर नॉर्थ में भगवान शिव की पूजा अलग होती है तो साउथ में उससे अलग तरीके से होती है। तो भगवान की जब हम बाहर की पूजा करते हैं तो उनमें विधि अलग अलग हो सकती है। बैठना ऐसे है, आसन में बैठना है, या इस तरह से शुरू होता है,
ये ऐसे पूजा इस तरह से पूरी होती है, कुछ व्रत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बाहर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम अपने शरीर के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने धन के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये जनरल है, ये बाहर की पूजा है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु प्रवेश कर जाए, उसके लिए सारी चीज़ें बेमायने हो जाती हैं बाहर की। बाहर में जितना भी घटित संसार है, जितना भी कुछ है, वो सारा सिमट के एक गुरु में परिवर्तित हो जाता है, एक रोशनी में परिवर्तित हो जाता है। जब तक बाहर की पूजा हम करते हैं, तब तक हमें बाहर की रोशनी दिखती है। हम लाइट जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो हमें लगता है कि सिर्फ रोशनी ही है प्रभु की सब जगह पर। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं, जय गुरु जी। हाँ जी, गुरु भाई, आज से यही वाला टाइम पे सत्संग चलेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, चेंज किया है, 7 बजे कर दिया फिर से। अच्छा, अब वो वाला खत्म हो गया? नहीं, वो एग्ज़ाम है अभी के चल रहे हैं, लेकिन वो समय थोड़ा सा लिमिटेड हो जा रहा है स्टडी के लिए, पूरा नहीं दे पा रहा। ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, जैसी आपकी इच्छा। हाँ जी, हाँ जी, कल से हुआ है, कल पहला सेशन हुआ है, आज दूसरा हो रहा है। तो इसीलिए हम कल लगाए, तो वो वाले टाइम पे तो देख रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, फिर रख दिए। अब मेरे पास उतना दिमाग है नहीं कि नहीं, हम ऐसी बात नहीं। पेट पार्टी करते नहीं, मैंने बोल दिया था मेडिटेशन से, शायद मेडिटेशन में नहीं आए होंगे आप। मेडिटेशन में मैंने बोल दिया था कि 7 बजे से सेशन होगा। नहीं, मेडिटेशन में आते हैं, पर वो कट करना पड़ता है, बेटे को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है। तो अच्छा, तो मिस हो गया होगा। हाँ, अच्छा, अभी इसी टाइम से होगा। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हाँ, बाहर की जो पूजा है वो कई तरीके से हमें उजाला ही दिखता है, बाहर पे प्रसन्नताएं दिखती है, बहुत कुछ होता है। अब जब जीवन में गुरु प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। बहुत समय निकल जाता है गुरु को समझते समझते कई बार तो, और वैसे वो ज़रूरी भी होता है कई बार। लेकिन अभी समय ऐसा है कि जो रूपांतरण जितनी तेज से हो रहा है, अभी उतना समय बर्बाद करने का समय आपके पास नहीं है। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि गुरु में और भगवान की पूजा में थोड़ा सा अंतर है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों की आराधना में और साधना में अंतर है। जब हम गुरु की साधना करते हैं तो बाहर नहीं हो सकती उसकी साधना, क्योंकि गुरु के शरीर को साध कर हमें कुछ नहीं प्राप्त होता। मतलब उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, भौतिक चीज़ें डेफिनेटली मार्गदर्शन होता है, लेकिन भौतिक संपर्क से और भीतर के संपर्क से बहुत अंतर है। तो गुरु हमेशा यही कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, गुरु को शरीर ना समझो, और गुरु तुम्हारे अंदर है, अंदर वाले गुरु से तुम्हें मांगना है जो भी करना है। गुरुदेव हमारे रामलाल जी सियाग हमेशा कहते थे, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता तो कहते थे मुझसे प्रार्थना करो, हालांकि वो सामने बैठे हैं तो ये भी कह सकते हैं गुरुदेव मेरी ये समस्या है, तो गुरुदेव कहते मुझसे प्रार्थना करो। तो वो प्रार्थना करने के लिए उनके शरीर को नहीं कहते, गुरु तत्व को कहते हैं। तो इससे हमें यही पता चलता है, जब हम अपने गुरु को प्राप्त करते हैं, गुरु हमें धारण करते हैं, धारणा देते हैं, तो हमारी जीवन पलट जाता है। फिर हम बाहर दृष्टि से देखना बंद कर देते हैं, अंदर दृष्टि से देखते हैं। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर हमें परमात्मा और शैतान दोनों है हमारे अंदर में। और ये जो परमात्मा और शैतान है, ये हमारे गुणों के आधार पर है, जिसे सात्विकता, रासिकता और तामसिकता कहते हैं। अब ये कोई भूत कह लो, प्रेत कह लो, चुड़ैल कह लो, ब्रह्म राक्षस कह लो, नेगेटिविटी कह लो, कुछ भी कह लो, ये सिर्फ एक ऊर्जा है और कुछ भी नहीं है। ये अलग अलग रूप रखती है, इनका अपना कोई साकार रूप नहीं है कि जैसे मेरे सामने ये पर्दा है, ये मशीन है, ये फूल है, ये पत्ते हैं, जो भी है सामने ये चीज़ है, इनका आकार है। लेकिन अंदर में किसी भी ऊर्जा का कोई आकार नहीं है, वो सिर्फ एक ऊर्जाएं हैं, और वो किसी भी रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, वो धारण कर लेती है वो चीज़ें सारी की सारी। तो जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद हमारे पास कोई दृष्टि नहीं है अपनी कि हम अंदर देख सकें। अंदर हम आंख बंद करें तो भी हमें अंधकार दिखता है, ये वाला अंदर जाना नहीं, ये तो आंखें बंद होगी तो आपको अंधेरा ही दिखेगा। लेकिन जब चेतना अंदर जाती है सूक्ष्म रूप से, तब अंदर बिल्कुल अंधकार है। अंदर कहने का अर्थ है कि आंखें बंद करने वाला नहीं, बल्कि वो दृष्टि नहीं है जो
अंदर की यात्रा कर सके। अब अंदर की यात्रा करने के लिए गुरु जो है वो इसीलिए अंदर की यात्रा ही करवाते हैं। गुरु जब प्रवेश करते हैं आपके जीवन में और आप अंतर्मुखी होते हो, तब आपका समर्पण शुरू होता है गुरु के प्रति। अब गुरु वो लाइट है, वो दिया है। आपको अगर ध्यान नहीं लग रहा, आपको अगर कोई समस्या आ रही है, बीमारियां ठीक नहीं हो रही, तो इसका अर्थ है कि आप अपने अंदर की वो ऊर्जा को नहीं पहचान पा रहे जिससे सारी समस्याएं क्रिएट हो रही है। आपको सही ऊर्जा का इस्तेमाल करना है अपने दिनचर्या में, अपनी सोच में, अपनी एक्शंस में, अपने व्यवहार में, अपने थॉट प्रोसेस में। लेकिन आप चयन कैसे करोगे कि किस चीज़ का मैं चयन करूँ, का कैसे मैं करूँ? तो जब हम समर्पण करते हैं गुरुदेव को, तब जो गुरुदेव एक प्रकाश रूप है, गुरु कुछ नहीं है बल्कि एक प्रकाश है अंदर में। जैसे ही वो प्रकाश हो जाता है, तब हमें हमारे अंदर की ऊर्जाएं हमारे व्यवहार के रूप में, हमारे डर के रूप में, हमारी श्रद्धा के रूप में, भक्ति के रूप में, विश्वास के रूप में, व्यवहार के रूप में दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब हमें अपना व्यवहार दिखना शुरू हो जाता है। उससे पहले हमें ऐसा ही लगता है कि मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ दुनिया का, मेरे दिल में कोई क्लेश नहीं है, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई वैर भावना नहीं है या कोई। जब तक हम अपने आप को अच्छा ही समझते हैं, सारी दुनिया अपने आप को अच्छा ही समझती है ना, बुरा तो कोई भी नहीं है दुनिया में। तो जब वो प्रकाश प्रकट होता है तब दिखता है, तब अपना आपा दिखता है कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ है मेरे साथ, तो मैं क्या हूँ। तो फिर वो सुधार शुरू होता है। तब पता चलता है कि मैं अंदर से जो ऊर्जाओं को बाहर प्रकट कर रहा था, बिना सोचे समझे चयन कर रहा था अपने शब्दों का, अपने विचारों का, वो सारी की सारी तो डार्कनेस है। वो तो मैं बाहर अपना काम निकालने के लिए या अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए या फिर किसी को खुश करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए मैंने सिर्फ उन ऊर्जाओं का यूज़ किया, बिना ये सोचे समझे कि वो किस प्रकार की ऊर्जाएं हैं और किस प्रकार का प्रतिफल देंगी। मैंने कभी अंदर देखा ही नहीं। यहाँ पर गुरु काम करते हैं। इसीलिए जब गुरु जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारा पूरा व्यवहार बदलना सुनिश्चित है। अगर गुरु सच्चा है और वो आपके जीवन में आता है तो उसके आने का कारण सिर्फ और सिर्फ आपका परिवर्तन करना है। अगर गुरु आपके जीवन में आते हैं और परिवर्तन नहीं होता है तो इसके दो ही रीज़न है, या तो गुरु किसी काम का नहीं है, वो आप वैसे गुरु बन के बैठा है, या फिर हम गुरु को पहचान नहीं पा रहे, हम उसकी दी हुई शिक्षा का पालन नहीं कर रहे। जो उसने आज्ञा दी है कि तुम ये करोगे तब होगा, वो हम नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, इसीलिए उसमें डिले होता है सारा का सारा। और जब अंदर हम जाते हैं तो हमारा सामना हमसे ही है। और जैसे एक छोटा सा क्लेश है, छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा क्लेश है, जिसे पंच क्लेशों में से एक माना जाता है, अभिनिवेश। अभिनिवेश एक ऐसा क्लेश है जो तामसिकता का सबसे बड़ा खतरनाक रूप है। अंदर की ऊर्जा है, बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे सात्विकता है, आप गुरुदेव का नाम जपते हो। रासिकता है कि गुरुदेव का प्रचार करना है, मुझे काम करना है, अपने फर्ज निभाना है, ये करना है, वो करना है। रासिकता है, गति है। वैसे ही तामसिकता है, स्थिरता है, रोकने वाली है, डराने वाली है, लिमिट करने वाली है, कमज़ोर करने वाली है। तो जब अभिनिवेश प्रस्तुत होता है, वो किसी भूत प्रेत के रूप में पहले प्रस्तुत नहीं होता। हालांकि वो डरावने सपने आना, कई बार बच्चों को डरावने सपने आते हैं, आपको भी कई बार सपने में कुछ दिखेगा या आपको लगेगा कि मैं चेतन तो हूँ लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ या मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो स्थिरता, बॉडी जहाँ तक उसका अधिकार है वो उसको कब्जे में ले लेती है, स्थिर कर देती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म करती है। वो आकार तो बाद में लेती है, सबसे पहले वो आपके छोटे छोटे विचार और भाव में प्रकट रहती है, डर के भाव में रहती है। डर किसी भी प्रकार का हो सकता है। कहते हैं टचवुड ये ना हो जाए, हम बड़े खुश हैं जी टचवुड। तो ये टचवुड अभिनिवेश है, ये उसकी प्रेजेंस है डर की आपके अंदर की। हाँ, स्लीप पैरालिसिस उनमें से एक है, जो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो हमारे बदन को जकड़ लेगी, उससे डर प्रकट होता है। तो स्लीप पैरालिसिस में भी डर ही प्रकट होता है एक्चुअली। डर बहुत छोटे छोटे हमारे जीवन में हम उसका व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें पूरा जीवन पता नहीं चलता कि ये अभिनिवेश एक क्लेश है। बड़ी खुशी है, बड़ा कुछ है, लेकिन एक छोटा सा डर है कि यार कहीं ये चला ना जाए, यार ये चीज़ ना हो जाए, वो ना हो जाए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें। भगवान का जो राज्य है, जिसे किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, उसमें अगर आपको प्रवेश करना है तो आप इन क्लेशों के साथ प्रवेश नहीं कर सकते जो हृदय में है। तो हृदय ग्रंथि, 3 ग्रंथियों का जब विभेदन होता है तो उन तीनों ग्रंथियों में इन पंच क्लेश का नाश ही होता है।
तीन ग्रंथियों का खुलने का अर्थ है पंच क्लेशों का नाश होना, क्योंकि भगवान के राज्य में जो पहुंच गया वो फिर मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बंधता नहीं है, ना उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है, ना वो उस चीज़ को चाहता है। तो जहाँ से उसका साम्राज्य शुरू से होता है, जहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होती है, वो पंच क्लेशों से ऊपर की बात है। वो चला तो जाता है लेकिन हमेशा तो वो उस स्थिति में नहीं रहता। व्यवहार में जब आता है तो संसार में व्यवहार करता ही है किसी न किसी वजह से। अब वो जो उसका साम्राज्य है वो वहाँ तक चलता है जहाँ से क्रिएशन शुरू हुई, यानी कि मानव का आध्यात्मिकता का विकास जहाँ से शुरू होता है, और जहाँ से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई, इसमें कई लोग आते हैं और कई पितृलोक हैं, जो भी हैं, सबका सारी चीज़ें आती हैं। फिर वो जब यात्रा शुरू होती है अध्यात्म में, अगर आप मुक्तानंद जी को पढ़ो तो मुक्तानंद जी कहते हैं मैं ध्यान में पितृलोक गया, नरकलोक गया, स्वर्गलोक गया, ये सारी चीज़ों को किया। तो वो सारा का सारा उस साम्राज्य के भीतर में ही आता है। उससे पहले हम उन चीज़ों को देख नहीं सकते, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। उससे पहले हमारी तीन ग्रंथियाँ, क्योंकि अगर हम अपनी ग्रंथियों और भय के साथ नरकलोक में चले जाएं तो हमारा वास्तविक जीवन डिप्रेशन में चला जाएगा और फिर हम उस डर से निकलना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमें किंगडम ऑफ गॉड से उस साम्राज्य को देखना है जो सूक्ष्म जिसे कहा जाता है, जिसके बाद मृत्यु के बाद हमारी जो गति होती है, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जब नचिकेता ने कठोपनिषद में श्री नचिकेता ने बालक नचिकेता ने पूछा भगवान यम से कि मृत्यु के बाद की क्या गति होती है, तो वो उसको बताते नहीं, उसको लोभ प्रलोभन देते हैं। वो ग्रंथियों खोलते हैं उसको जो लोभ दिया जाता है वो सिर्फ उसकी ग्रंथियों को खोलने के लिए, क्योंकि यमराज से जब नचिकेता पूछते हैं तो अगर वो उसी समय उसे ज्ञान देते तो वो उसके भय बन के उसके जीवन में प्रस्तुत रहता। तो यमराज ने पहले ये चेक किया कि बच्चे की तीनों ग्रंथियां सॉर्टेड हैं कि नहीं है, तीनों ग्रंथियों को खोल के ही मैं इसको प्रवेश में लेके जा सकता हूँ। तो वो उसे तीनों ग्रंथियों के हिसाब से प्रलोभन देते हैं कि तू सुख ले ले, सुविधा ले ले, यहाँ की ये जो सुंदर स्त्रियां हैं, परियां हैं, इनके साथ जीवन व्यतीत कर, जितना चाहे कर, आयु ले ले, मृत्यु से मुक्त हो जा, राजा बन जाए, धन ले ले, सब कुछ ले ले। तो वो सारा कुछ पूरी तरह से चेक करते हैं और नचिकेता कहता है कि ये सब छोड़ दो, आप हैं तो सब हैं, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो उनकी तीनों ग्रंथियां खुल जाने के बाद, चेक करने के बाद, यमराज उन्हें अपने साम्राज्य में ले जाते हैं, अपने भगवान किंगडम ऑफ गॉड जिसे जीसस ने कहा है, उस साम्राज्य में उसे लेके जाते हैं और वहाँ पर फिर उसे बताते हैं कि मृत्यु के बाद की जो गति है वो भगवान के साम्राज्य में किस प्रकार से, कहाँ कहाँ क्या क्या लोक बसे हुए हैं, उन लोकों के उसके कर्म के हिसाब से वो उन लोकों में प्रवेश करता है। तो फिर जब ये देखते हैं कि भगवान का राज्य जो है उसके अंदर लोक है, तो जो पृथ्वी लोक जिस पे मैं स्वयं रहता हूँ, आप जिस पे स्वयं रहते हैं, सब लोग रहते हैं, उसकी जो प्रेजेंस है वो भी किंगडम ऑफ गॉड के अंदर आती है। अब सारा कुछ जिसे कहते हैं ना कि जो मेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो वो जो ब्रह्मांड पिंड और ब्रह्मांड की जो चीज़ें शुरू होती हैं, जो ब्रह्मांड शुरू होता है, बाहर का ब्रह्मांड शुरू होता है, ये पृथ्वी लोक मिला के, वो सीधा अंदर जाने से मूलधारा, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र के नीचे है तो लोग उसी डायमेंशन में बसे हुए, लेकिन जब तक आप इनको प्योरीफाई कर रहे हो तब तक आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। जैसे ही किंगडम ऑफ गॉड में आप भर्ती चले जाते हो, एंटर करते हो तीनों ग्रंथियों से बाहर में, उसके बाद ही सारे लोगों के दर्शन होंगे, इस पृथ्वी लोक के दर्शन होंगे। मैं जो अभी आंखें खोलकर सामने देख रहा हूँ, आंखें बंद करके तभी देख सकता हूँ अगर मैं किंगडम ऑफ गॉड में पहुँचूँ, यानी कि हृदय के भगवान के साम्राज्य में, जो हृदय में है, हृदय ग्रंथियों के पीछे कह लो या हृदय ग्रंथियों के बाद जो है, उसमें अगर मैं पहुँचूँ तब मैं आंखें बंद करके भी इसको देख सकता हूँ। हालांकि मैं उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है मेरा चेतना का, मैं सिर्फ दर्शन कर सकता हूँ उसके, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वो निर्वीज समाधि के बाद की बात है। तो भगवान का साम्राज्य जब वहाँ से शुरू होता है तब पता चलता है हमें हमारी ऊर्जाओं का, कि हमने जीवन में एक पर्टिकुलर व्यवहार किया और अपनी इन ऊर्जाओं को करके किया। तो वहाँ से पता चलता है, जब मुक्तानंद जी लिखते हैं, पूरी बुक तो मैंने नहीं पढ़ी उनकी, लेकिन उन्होंने ऊर्जाओं के बारे में शायद कुछ नहीं कहा होगा उस पुस्तक में। अगर कोई साधक, कोई डिसाइपल यहाँ तक पहुँच जाता है तो
उसके जीवन में परिवर्तन जो है वो पूर्ण रूप से संभव है। मतलब अब तो उसे पता चल गया है कि मेरा व्यवहार मुझे किन लोगों में बसा सकता है, वो सारे लोगों को देखता है और वो तभी संभव है। इसके पहले अगर आप कहें कि मैं अहंकार से मुक्त हो गया हूँ, या वो बीज तो रहते ही हैं, बस हाँ आपकी एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप एक संभाव में हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीज रहते हैं, जन्म मृत्यु हो सकती है। तो भगवान का पूरा साम्राज्य जब दिखता है, फिर मूलाधार की सूक्ष्म यात्रा है, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र की सूक्ष्म यात्रा है पूरी। इस साम्राज्य को अपनी अनुभूतियों में देखना, पूरी तरह से उसको समझना, ये आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं। ये अनुभूतियाँ सच्ची अनुभूतियाँ हैं, इनसे पहले होने वाली अनुभूतियाँ। कोई व्यक्ति अगर भगवान के साम्राज्य में स्थापित नहीं है, उससे पहले उसकी अनुभूतियाँ होती हैं, तो आप समझ लो कि उसकी अनुभूतियाँ मिश्रित हो सकती हैं। गहरे ध्यान की अवस्था में उसे मालूम नहीं है कि वो कहाँ से आया है, गहरे साम्राज्य भगवान के साम्राज्य से होके आया है, या फिर वो अपने ही इन 3 ग्रंथियों के बीच में कहीं उसकी चेतना थी। तो चेतना ध्यान के माध्यम से उन ग्रंथियों से पार पहुंचनी ज़रूरी है। इसीलिए ध्यान जब गहरा होता है, बाहर की आवाज़ें सुनना बंद हो जाता है, तो संसार मैटर रह जाता है सिर्फ, और चेतना वहाँ से निकल जाती है अपनी। तो उसके बाद परिवर्तन आता है, गहरे ध्यान लगने के बाद परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जब हम ध्यान लगाते हैं और हमें कोई अनुभूति होती है किसी प्रकार की, तो हमें उन अनुभूतियों के पीछे लग के अपने जीवन में अपनी साधना को विकृत नहीं करना चाहिए, जब तक हमें उसका स्रोत नहीं पता। जब तक हमें अपनी साधना का ये नहीं पता कि मैं डेफिनेटली मैं एंटर कर चुका हूँ भगवान के राज्य में है, और मैं जानता हूँ कि इस चीज़ को क्या है, कैसे दिखती है, अब आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा बिल्कुल। इससे पहले जो अनुभूतियाँ होती हैं वो क्षणिक होती हैं, मन के क्षेत्र में रहती हैं। कोई अनुभूति अगर ईश्वरीय अनुभूति होती है तो वो पल भर के लिए ही होती है, उस पर फटाफट मन अधिकार करता है, क्योंकि 3 ग्रंथियाँ जहाँ तक जाती हैं, आज्ञा चक्कर जहाँ तक जाता है, यहाँ तक मन है, मन का प्रभाव है। थोड़ी देर के लिए जब हम मेडिटेशन में हैं, डीप मेडिटेशन में है, तो मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, रुक जाता है, तो हम अनुभूति करते हैं। जैसे ही कुछ भी झलक आती है, दृश्य आता है आज्ञा चक्कर से नीचे, तो मन जहाँ पे शांत होता है वो एकदम जागृत हो जाता है, और वो अपने अधिकार से उसको मैन्युपुलेट करना शुरू करता है, फिर वो विकृत हो जाती है पूरी अनुभूति। तो इससे पहले कि हम भगवान के राज्य में प्रवेश करें, किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करें, जितनी भी अनुभूतियाँ होती हैं उनको सर्टन नहीं मान सकते। सिर्फ क्षणिक अनुभूतियाँ जो हुई और गई, क्षण से भी कम का समय में होती हैं, ऐसी अनुभूतियों को हमें थोड़ा सीरियसली ले लेना चाहिए। लेकिन बाकी अनुभूतियों को हमें सीरियसली नहीं लेके चलना चाहिए जब तक हम सबीज समाधि में प्रवेश नहीं करते। उसमें समय लगता है, ध्यान गहरा लगता है, और पता नहीं चलेगा आपको कि 4 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए, और तब मैं कुछ देख रहा था, या मैं कुछ, तब की अवस्था साधक की इतनी अलग हो जाती है कि उसको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि मेरा मन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। समाधि में, गहरे ध्यान में जाने का अर्थ ही है जितनी देर तक मन नीरव हो सके, जितनी देर मन को कुछ नहीं पता, बस वो शांत है, ना विचार है ना कुछ है, उतना देर आपकी समाधि लगती है। जैसे ही वो एक्टिवेट हो गया तो समाधि खत्म हो गई। तो मेरा कहने का ये सारा प्राय ये था, मतलब ये था कि जो नए साधक हैं, जो थोड़े से विचलित हो जाते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बाहर की पूजाओं में आप 7 दिन 21 दिन व्रत करते हो तो आपको उसका फल प्राप्त होता है, एक निश्चित समय है। अंदर का समय निश्चित नहीं होता। उसका कारण यही है कि हम स्वयं यात्रा करते हैं, हम स्वयं अपनी ऊर्जाओं को पहचानते हैं और उन ऊर्जाओं से परे जाते हैं, संभाव प्रकट करते हैं कि ऊर्जा एक ही है। मेरे व्यवहार के कारण, मेरे कर्मों के कारण वो ऊर्जा अंदर 3 रूप में प्रकट होती है। मैं ही तोड़ता हूँ ऊर्जाओं को, ठीक है। अब मैं सब्जी कच्ची खाऊं या अध पकी खाऊं या पूरी पका के खाऊं, ये मेरे पे डिपेंड करता है मुझे कैसी पसंद है। ऊर्जा भी अंदर में ऐसे ही है, कर्म विशेष के रूप में ऊर्जा हमारे अंदर है। मैं अगर अच्छा कर्म करूंगा तो मेरे अंदर वो अच्छी ऊर्जा का ही, जो भी मैं खाना खाऊंगा उससे जो मुझे ऊर्जा मिलेगी वो मेरे विचारों के हिसाब से अपना रूप धारण करेगी। मैं कुछ भी बाहर से खाता हूँ, हालांकि बाहर का खाना पीना जैसा गीता में कहा है कि सात्विक है, तामसिक है, ये डिपेंड करता है, लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं करता जितना अंदर मेरा व्यवहार करता है उस चीज़ को। अगर कोई मांसाहारी है, वो खाता है, वो भी अच्छा हो सकता है, सत्वगुणी हो सकता है। मांसाहार खाने वाला तमोगुणी ही है, और
जो शाकाहारी भोजन करता है वो सत्वगुणी ही है, ऐसा सोचने वाले प्राय गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं अध्यात्म का, भगवान का, ईश्वर का। विवेकानंद जी ने साफ कहा है कि ईश्वर इतना तुच्छ नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता कि अपनी कृपा उन लोगों पर ना करे जो मांसाहार करते हैं। इतना छोटा नहीं हो सकता। अगर वो इतना छोटा है जो सिर्फ मांसाहार करने के कारण सात्विकता से दूर रखे, अपने से दूर रखे किसी व्यक्ति को, तो ऐसे ईश्वर को मैं मानता नहीं, ऐसे घमंडी और ऐसे दम्भी ईश्वर को मैं मानता नहीं। उन्होंने ये बात साफ कही है। और ये बात सिर्फ विवेकानंद ने कही है, ऐसा भी नहीं है कि मैं उनकी बात रिपीट कर रहा हूँ, या मैं खुद भी फील करता हूँ। खुद भी मैं इस चीज़ को फील करता हूँ कि बाहर का खाने वाला मांसाहार प्रभावित करता तो है मन को प्रभावित करता है, उसी से विचार हैं, उसी से एक्शंस हैं। लेकिन अगर अंदर आपके सात्विकता है, अंदर अगर प्रकाश है, अंदर अगर आप देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, किस हालात में कैसे कर रहे हो, तो आप उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप अंदर से दे सकते हो। इसलिए अंदर बीज है, बाहर वृक्ष है। मांसाहार अगर बाहर है तो उसकी ऊर्जा बीज के रूप में अंदर है। इस बीज को मैं किस वृक्ष का देता हूँ वो मुझ पे डिपेंड करता है। इसीलिए किसी भी अवस्था में गरीब दरिद्री में रहने वाला व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। बाहर की क्या अवस्था है ये अंदर के अध्यात्म पे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। कोई कितना भी बीमार हो वो ईश्वर को पा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो कई आसन लगा सकता है, कई आसनों में बैठ सकता है, स्वस्थ है, वो ईश्वर को ना पाए ऐसा संभव है। लेकिन वो व्यक्ति जो कोई आसन नहीं लगा सकता, महज अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता, वाणी भी नहीं कुछ कर सकता, सिर्फ उस ईश्वर का ध्यान कर सकता है, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो बाहर की अवस्था देखी जाए तो वो तो मरणशैया पर है, लेकिन वो पा सकता है ईश्वर को। लेकिन एक जो योग अभ्यास का अध्यापक है या कुछ भी है, बहुत शरीर अच्छा है उसका, तो वो नहीं प्राप्त कर सकता। तो बाहर की अवस्थाएं हमें प्रभावित तो करती हैं, लेकिन वो प्रमाण को फिक्स नहीं करती कि ये किया तो इसका प्रमाण यही हुआ। ये हमारे अंदर है। इसी तरह से जितनी भी ऊर्जाएं बाहर हमें भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस ये सारे रूपों में दिखती हैं, वो सिर्फ प्रतीकात्मक चीज़ें हैं। वो क्रिएट करती हैं हमारे अंदर की चीज़ें। जैसे अंदर का बीज बाहर वृक्ष क्रिएट करता है, ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट करता है, उसी तरह से अंदर की ऊर्जा भी बाहर राक्षसों को, ब्रह्म राक्षसों को क्रिएट करती है, भूतों को, प्रेतों को, नकारात्मकताओं को और कलेशों को क्रिएट करती है। तो जो व्यक्ति सिद्ध योग की साधना में है उसे बड़ा ही सिंपल होना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर की देन है और वो हम कर्म मुक्त हैं, हम फ्री हैं, हमारे पास इतनी आज़ादी है कि हम अपनी ऊर्जाओं को जैसे चाहे यूज़ कर सकें। तो कृष्ण यही कहते हैं कि मैं तेरे कर्म में बाधक नहीं हूँ, लेकिन कर्म तूने कर दिया तब फल तू अपनी इच्छा से नहीं पा सकता, वो मेरे पास है। तो तू कर्म करने के लिए फ्री है, ठीक है, लेकिन फल मेरी इच्छा से होगा कि मैंने तुझे किस प्रकार का फल देना है। तो सब कुछ वो फल इसलिए दे सकता है क्योंकि वो जानता है कि मैं ही हूँ वो ऊर्जा। अब मुझे ये नकारात्मक रूप में यूज़ करे या सकारात्मक रूप में यूज़ करे, करने वाला वो कहता है कि मैं हूँ। इसका अर्थ है कि मेरी ऊर्जा के बिना तू कुछ नहीं कर सकता, तू हिल नहीं सकता, तू खा नहीं सकता। ये खाने की, हिलने की ऊर्जा मैं हूँ। किसी को गाली देनी है तो ऊर्जा मैं हूँ, किसी से प्रेम वाक्य बोलना है तो ऊर्जा मैं हूँ। तो प्रेम वाक्य बोलने वाला भी मैं हूँ, गाली देने वाला भी मैं हूँ। वो इस हिसाब से कहते हैं, कर्म हिसाब से नहीं कहते, ऊर्जा के हिसाब से कहते हैं, सूक्ष्म रूप से कहते हैं कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से तू कर पा रहा है। लेकिन तू कर पा रहा है बोल के ये तेरा कर्म है। इसीलिए मेरी ऊर्जा का तू कैसे प्रयोग करता है उसका परिणाम मैं निर्धारित करूँगा। तू यूज़ कर ले ठीक है, तू टेनेंट है, तू किराएदार है, तू यूज़ कर, जैसे करना कर, लेकिन मैं डिसाइड करूँगा कि तूने किया तो इसका क्या परिणाम होना चाहिए। तो बाहर की आराधना और अंदर की आराधना डिफरेंट है। अंदर कोई तामझाम नहीं है, अंदर सिर्फ और सिर्फ उस गुरु को साक्षी करके अपने आप का दर्शन करना है। अब आप कैसे हो, ये तो शुरुआत में सारी अंधकार में ही हैं सारे। कोई ऐसा नहीं होता, बहुत कम जो दैविक होते हैं वही होते हैं अच्छे। बाकी हम सब जो साधारण से लोग हैं वो अपने अंदर झांकते हैं तो हमें हर तरह डर, अभिनिवेश, राग, द्वेष, क्लेश, ये 5 क्लेश ही मिलते हैं। इन 5 क्लेशों का शमन करने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी साधना जो है हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो चल रही है हमेशा। इसीलिए इस चीज़ पे विश्वास रखो कि हम अपने 5 क्लेशों का शमन कर रहे हैं। और इस बात को भी ध्यान रखो कि जब हम अध्यात्म में प्रवेश करेंगे तो इन 5 क्लेशों से ऊपर उठे होंगे। इसीलिए अपना व्यवहार देखो कि मैं व्यवहार रूप में सच्चा हूँ, ईर्ष्या से मुक्त हूँ,
है, और बाकी के क्लेशों से डर से मुक्त हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, एक होता है व्यक्ति जो निडर, जो डरता नहीं, एक होता है डरपोक। ठीक है, एक व्यक्ति इनसे ऊपर होता है, वो होता है ज्ञानी। उसमें डर और निडरता का भाव नहीं, उसमें ज्ञान होता है इस बात का कि ये ऊर्जा है, इससे डर लग सकता है, कोई निडरता होकर इससे भिड़ भी सकता है। जरूरी नहीं जो निडर है वो प्राणी प्रवेश कर जाएगा, हाँ वो उसकी क्वालिटी है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि मुझे डरपोक व्यक्ति पसंद नहीं, निडर व्यक्ति पसंद है। तो निडर होना एक क्वालिटी है आपकी, लेकिन अंदर आप प्रवेश ज्ञान से ही करोगे, निडरता से नहीं। ज्ञान होना जरूरी है। तो तीसरा व्यक्ति जो ज्ञानी है वो निडर होगा ही होगा, और डर का कहीं नहीं होगा। तो ज्ञानी निडर भी हो सकता है, लेकिन निडर ज्ञानी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलो, सेशन हमने थोड़ा छोटा रखना है, 8 बजे तक रखना है, तो मैं आधा घंटा ही बात करूँगा। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए कोई बात। अब आधा घंटा है हमारे पास, आपने अगर कोई बात करनी है या पूछनी है तो आप बता सकते हैं। यूट्यूब पे अगर कोई कुछ बात करना चाहता है तो अमर कला बहन जी कुछ कह रहे हैं, मैं इनका मैसेज ले लेता हूँ। आपने कहा था कि आपको कुछ पूछना है ना? अच्छा, पूछिए। अमर कला बहन कह रही हैं, गुरु भाई महेश दत्ता गुरु भाई से सुना है कि हमारी साधना आगे बढ़ेगी तब हमारा मंत्र गले में उतरेगा, फिर छाती में उतरेगा, फिर नाभि में उतरेगा, फिर मूलाधार चक्र में जाएगा। इसको थोड़ा समझाइए। अब बताया तो उन्होंने है, तो समझाना भी उन्हीं को ही चाहिए, है ना? गुरुदेव जी ने कहा है कि वेदांत प्लस योग, इसको थोड़ा विस्तार करें। हाँ, इसको विस्तार किया जा सकता है। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, अभी मैंने जो भी सेशन किया है, ये वेदांत में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, जो भी मैंने बात कही है। बाइबल में मिल जाएगा, गीता में मिल जाएगा, उपनिषद में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा ये चीज़। तो जो वेदांत है वो कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से किंगडम ऑफ गॉड, 3 ग्रंथियों के बाहर की जो ज्ञान है, जो भगवान का जो ब्रह्मांड है, उसकी ही रचना लिखी हुई है। जो अभी मैंने बात की है ना किंगडम ऑफ गॉड की, वो वेदांत ही है, उसे ही वेदांत कहते हैं। उसकी जो जो वहाँ पर गया उसने उसको लिख दिया, वही वेदांत के रूप में प्रस्तुत हो गया। अब जो लोग वहाँ नहीं गए, हम जैसे साधारण लोग अगर नहीं जाते हैं, अध्यात्म में नहीं हैं, तो जब हम वेदांत पढ़ते हैं तो हमको उनकी समझ में नहीं आएगी। हम रट्टा तो मार लेंगे कि भगवान ऐसा है वैसा है, पितृलोक है, इंद्रलोक है, ये देवलोक है, ये लोक है, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं। तो ये हमारा वेदांत है। जब हम बाहर के अक्षर ब्रह्म को पढ़ते हैं लेकिन ब्रह्म को जानते नहीं, तो वो वेदांत है। लेकिन जब योग से हम अपने हृदय ग्रंथियों को भेदते हुए अपने हृदय में प्रवेश करते हैं, तब हमें वो वेद और ग्रंथ जो लिखे हुए हैं उनका साक्षात्कार होता है। उस जगत का, उस ब्रह्मांड का, जिसे कहा है जा पिंडे से ही ब्रह्मांडे, जो बाहर का ब्रह्मांड है वो अंदर सूक्ष्म रूप से उसके दर्शन होते हैं। तो बीज की हमें प्राप्ति होती है अंदर जाके, उन बीजों से ही बाहर सब कुछ प्रकट होता है। तो वो बीजों से हम जब पहचान करते हैं तो उनकी पूरी कहानी हमें समझ में आ जाती है कि ये फल तक पहुंचने की क्या कहानी है। वही ब्रह्म का साम्राज्य है और वही वेदांतों में लिखा हुआ है। उसके माध्यम से ही हम उसे पहचानते हैं, जानते हैं, और हम अपनी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण डेवलप करते हैं। लेकिन योग के बिना हम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर योग होने लग जाए और बिना वेदांत के, बिना पढ़े गीता को आप योग करो और वहाँ पर पहुँच जाओ, तो वो वेद अंदर से जब प्रकट होने लगते हैं तो बाहर के जितने भी वेद हैं लिखे हुए हैं वो स्वयं आप तक आ जाएंगे। माँ श्रुति उन सारी किताबों को, उपनिषदों को, गीता को, कुरान को, बाइबल को, सबको आपके पास ले आएगी किसी न किसी माध्यम से, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो वेदांत है यही है। वो ज्ञान होना ज़रूरी है कि वेदांत किस लिए प्रकट हुए, वेदांतों में क्या है। तो या तो वेदांत के माध्यम से आप जाओ तो नहीं पहुंच सकते, वेदांत पढ़ लिया, गुरु प्रस्तुत हो गए, योग हुआ, तब साक्षात्कार हो गया, पूर्ण हो गया। या फिर गुरु प्रकट हो गए, योग के माध्यम से आप हृदय में प्रवेश कर गए और अंदर वेद प्रकट हो गए, उनका साक्षात्कार बाहर, उनका मेल मिलाप, क्या कहते हैं उसको, देखना कि हाँ यही तो मुझे महसूस हो रहा है, यही तो मैं देख रहा हूँ, वो चीज़ आपको वेदांतों में मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जब पूर्ण हो जाती हैं, फिर आज्ञा चक्कर से ऊपर अगर आप निकल गए, वेद प्लस योग,
ये दोनों प्रस्तुत हो जाएंगे आज्ञा चक्र से नीचे नीचे सारी कथाएं, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी रचना आज्ञा चक्र से नीचे है, इसलिए वेदों की सारी रचना, ब्रह्मांड की रचना, उस परमेश्वर की रचना के बारे में बात करती है। तो हृदय चक्र से लेकर, हृदय चक्र ये वाला नहीं, हृदय समाज या साम्राज्य जो भगवान का किंगडम है, वहां से लेकर आज्ञा चक्र तक, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक सारी डिटेल आपको हृदय में मिलेगी। ठीक है, तो फिर वही वेदांत है। वो पूर्ण हो गया तो फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ ध्यान गहरा, धारणा पक्की, और सीधा यहाँ पर योग होगा, और यहाँ से यहाँ जाने में समय नहीं लगेगा। जो व्यक्ति आज्ञा चक्र पर पहुँच गया और उसको फिर यहाँ पर जाने का कोई समय नहीं, वो राजा जनक वाली बात है फिर तो, यहाँ से यहाँ, क्योंकि गुरु बैठा है, गुरु को समय नहीं लगता। सारा समय जो है ग्रंथियों भेदन में ही लगता है, तीनों ग्रंथियों के भेदन में ही लगता है। अच्छा, एक प्रश्न जो आपका था कि मंत्र गले में उतरेगा, छाती में उतरेगा। अब देखिए, जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने अध्यात्म को जाना है, परिचय किया है, उन्होंने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया है जरूर, लेकिन उनमें समता जरूर रहती है। नहीं तो जो दार्शनिक होते हैं, जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, उनमें भिन्नता नहीं होती, उनका दर्शन एक जैसा ही होता है। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के इस राज्य को, इस दर्शन को व्याख्या करते हैं इस चीज़ को, लेकिन व्याख्या करने के लिए शब्दों का यूज़ करना, वो उनकी संस्कृति पे, उनके व्यवहार पे, उनकी जानकारी पे, वो किस रीजन में बड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ों से वो अपनी व्याखरी से जो प्रस्तुत करते हैं थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, रहेगी एक ही चीज़। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रोफेसीज ऑफ बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं। ठीक है, तो बाइबल की भविष्यवाणियों में, गीता में और बाइबल में सिमिलैरिटीज़ है। अब बाइबल, अब देखो पश्चिम और हमारी गीता जो है वो इधर, तो दोनों का ढंग देखो एक्सप्लेन करने का अलग है। ठीक है, मैं इंग्लिश को थोड़ा सा आपको सिर्फ इसके लिए मैं दो चीज़ें आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें गीता में कहते हैं कि, ये इंग्लिश में लिखा है, इट इज़ थ्रू बेनवोलेंस एंड ब्लेसिंग ऑफ गुरु दैट वन कैन रियलाइज आत्मन, एंड बाय फॉलोइंग द पाथ शोन बाय गुरु वन कैन एक्वायर नॉलेज ऑफ हिज सेल्फ। संस्कृत में इसे कहते हैं गुरुहु कृपा प्रसादेन आत्म रामम निरीक्षते आनेन गुरु मार्गेन स्वतम जानेन प्रवर्तते। तो कहते हैं कि सिर्फ गुरु की इच्छा से ही आत्मा को रियलाइज किया जा सकता है, क्योंकि वो पाथ जानता है, वो रास्ता जानता है, उसके माध्यम से ही अपने आप को पहचाना जा सकता है। इस पहचानने को, जिससे वो द्विज बनता है, इसे कहते हैं बी बॉर्न अगेन। तो ये अलग भाषा में लिखा है, द्विज कहते हैं उसको। सेल्फ नॉलेज मतलब अपने आप, आत्मा की पहचान होना। अब इसको बाइबल में जो लिखा है उसको लिखा है, एक्सेप्ट अ मैन बी बॉर्न अगेन ही कैनॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. अब ये वही बात करें कि भगवान के प्रदेश में आप जा नहीं सकते जब तक कि वो बी बॉर्न, मतलब उनका फिर से जन्म ना हो। तो जब जीसस ने ये बात कही थी कि बिना दूसरे जन्म के आप मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तो उनके एक डिसाइपल ने पूछा था उनसे कि मैं, ये कैसे संभव है जीसस, मैं अपनी माँ के कोख में वापस कैसे जा सकता हूँ बिना शरीर को त्यागे हुए। तो उन्होंने कहा था कि अभी तुम इस सत्य को धारण नहीं कर सकते, इसलिए वो तो बैप्टाइज हो गए जीसस से, लेकिन उन्हें वो क्षमता नहीं मिली कि वो आगे सबको बैप्टाइज कर सके। तो उन्होंने कहा था, आई विल सेंड अ होली गोस्ट, मैं एक कंफर्टर को भेजूंगा, तब तक तुम प्रिपेयर करो और यहाँ से जाना नहीं। इस समय तुम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे सूली पे चढ़ाएंगे ये लोग, तुम करोगे तो तुमको भी सूली पे चढ़ा देंगे, आगे काम बढ़ेगा नहीं। तो ये समय सही नहीं है, अभी रेडी नहीं हो तुम लोग उस कंफर्टर को। अभी तुम सिर्फ वाटर से ही अपने आप को इनिशिएट करो। तो वो क्रिश्चियन क्या करते हैं, वाटर से इनिशिएट करते हैं, दीक्षा देते हैं आपको क्रिश्चियनिटी की। उन्होंने कहा कि होली गोस्ट आएगा तब वो देगा, अभी मैं वो काम करूं तुम में और तुम आगे करो, इसके लिए समाज तैयार नहीं है। और वो आएगा तब, उस समय के लिए अपने आप को तैयार करो। समय बदल गया, बहुत कुछ हो गया, अब गुरुदेव आए हैं, तो अब हमें क्या कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं स्पिरिट से। तो बी बॉर्न अगेन का मतलब यही है कि उनको कहा गया तुम बी बॉर्न का अगेन, माँ की कोख में जाके वापस आना फिर से नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का जागना ही तुम्हारा दूसरा जन्म है। तो गुरुदेव इसके बारे में कहते हैं कि पहला जन्म देते हैं भौतिक माता पिता, और दूसरा जन्मदाता होता है गुरु।
जो आपको आपसे साक्षात्कार करवाता है। ये बात बाइबल अलग तरीके से कहती है, गीता अलग तरीके से कहते हैं, और गुरु ने हमारे सामने उसको बिल्कुल सिंपल तरीके में रखा है। तो जब हम किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दो लोग एक ही चीज़ को अपने एंगल से देखें। चीज़ वही है, मैं अलमारी इधर से देख रहा हूँ तो मुझे वो एक एंगल में दिख रही है, मुझे कहेंगे इसका एक डिज़ाइन बनाओ, तो मैं जैसी मुझे दिख रही है मैं वैसे बनाऊंगा। दूसरा व्यक्ति जो दूसरी तरफ बैठा है वो उसको देखेगा तो उसको दूसरा एंगल दिख रहा है, तो देखेंगे यार तुमने तो अलग बनाया, तुमने तो अलग बनाया है। तो देखने वाले की दृष्टि भ्रमित हो जाएगी, लेकिन जो बना रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि इसमें भिन्नता नहीं है, बस पॉइंट ऑफ व्यू का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति ने कहा कुछ, आपको किसी गुरु भाई ने कहा, तो ये बेहतर है कि उनको पूरी डिटेल देनी चाहिए, क्योंकि जब तक उनका पूरा एंगल नहीं मिलेगा उस चीज़ से तो फिर नहीं तो भिन्नता प्रकट हो जाए। आज अगर मैं कुछ कहता हूँ उनकी बात पे, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग वो तो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग सुनने वाले भेद क्रिएट करेंगे, और इस भेद का परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे इस छोटे से परिवार में अभी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ज्ञान की धारणा को माना है, या जिन्हें ज्ञान लगता है कि ज्ञान कुछ है या धारण करने लायक चीज़ है। अभी तक बहुत ही प्रथम स्टेज पे हैं कई सालों से कि नाम जप गुरु ने बोला है ध्यान करने के लिए, लेकिन नाम जप और ध्यान से क्या परिवर्तन आता है इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा अभी तक। तो अभी अगर हम दो एक ही बात को लेके एक दूसरे को टिप्पणी करें या फिर उस बात की व्याख्या करें, तो वो उन लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, वो विचलित हो सकते हैं। तो उनका ध्यान में रखते हुए ये सही नहीं है इस चीज़ को सही साबित करना। हाँ, मैं अलग तरीके से उस चीज़ को समझता हूँ और मैं उस तरीके से ही उसको कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, बेबो आपको कह रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है रेगुलर सेशन टाइम पर। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम पर ही हो। निशित शर्मा कह रहे हैं भैया दादा गुरुदेव की फ़ोटो में आपने गुरु फेस पर बेल पत्र क्यों लगा रखा है? वो मेरे शिव हैं, उन्हें मैं शिव रूप में देखता हूँ, और बेल पत्र जो है उसकी कई विशेषताएं हैं और वो प्रिय है उनको। तो मैंने इसलिए, क्योंकि थर्सडे रहता है, जनरली तो मैं बाहर की पूजा में उतना विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरी वाइफ करती है, तो थर्सडे को वो फूल वगैरह लाती है, गुरुवार है तो गुरु की पूजा वगैरह करती है, तो पूजा हम करते हैं। तो भोलेनाथ हैं वो हमारे शिव रूप हैं, तो उन्हें बेलपत्र प्रिय है, इसीलिए उनको लगाया है, यही कारण है बस। सुषमा जी कह रहे हैं भाई जी क्या गुरुदेव खिचड़ी पसंद थी क्या? मुझे 2 बार मिक्स दाल दिखाई दे। अब ये मुझे नहीं पता, गुरुदेव को तो वैसे सब कुछ ही पसंद था। जो आपको अच्छा लगता है, आपके हृदय से जो आता है वो खा लेंगे। अच्छा, तो शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और हर क्रिया को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, क्योंकि कई प्रकार के अनुभव हैं लोगों के कुंडलिनी के। चलिए, अब क्वेश्चन जो थे मैंने ले लिए हैं। अगर आप अब कोई बात करना चाहता है, किसी को कोई प्रश्न है, तो 15 मिनट है, 8 बजे हमने सेशन ख़त्म करना है, क्योंकि 8:15 बजे इंग्लिश का भी सेशन है। इंग्लिश में भी जो सेशन शुरू हुआ है उसमें आज से गुरुदेव की बाइबल प्रोफेसिस फ्रॉम द होली बाइबल इंग्लिश किताब आज शुरू हो रही है, और ये बहुत ही एक्साइटिंग है कि इंग्लिश में भी हम, हिंदी में तो हम कर चुके हैं, लेकिन इंग्लिश में करने में और भी मज़ा आएगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, तो थोड़ी कॉमेडी भी हो जाएगी। अगर आपको आना है तो आ जाना। 8:15 से शुरू होगा, 15 मिनट का ही सेशन है इंग्लिश का। चलिए पूछिए, सोनी कुछ पूछ रही। जय श्री गुरुदेव। आपने 2-3 दिन पहले सेशन कहा था कि आज्ञा चक्कर के ऊपर कोई ग्रंथि नहीं होती, पर 3 ग्रंथि सर में क्यों? वो तो आज्ञा चक्कर से ऊपर ही हुई ना। हमारे शरीर की जो रचना है ना, उसके हिसाब से जो आपको बाहर में दिख रहा है वो डिमेंशन उस ऐसी डिमेंशंस में नहीं है। ठीक है, जैसे आपको शरीर दिखता है, ये जो मेरा सिर है, कान है, ठीक है, मैं अगर कहूँ ये मूलाधार की रचना है, तो मूलाधार तो नीचे है, लेकिन सिर मूलाधार से कैसे बना? तो मूलाधार क्या है? जड़ है, जिससे सारी रचना जो है, जो मैटर है, वो मूलाधार से नियंत्रित है काफ़ी कुछ, जिसे पृथ्वी तत्व है। ठीक है, वैसे स्वादिष्ठान देखें तो मेरे शरीर में जो खून है, जो पानी है, जो वीर्य है,
और जो बाकी के जो तरल पदार्थ हैं वो सारे के सारे स्वादिष्ठान से कंट्रोल्ड है, तो वो खून तो पूरे शरीर में है। जो 3 ग्रंथियां हमने कही हैं वो 3 ग्रंथियां हमारे उस शरीर में, ये जो इतना हमारा शरीर है ना, ये सिर है ना जो, इसमें पैर भी हैं, इसमें हाथ भी हैं, क्योंकि ये हाथ मेरा यहाँ से हिल रहा है ना, तो इसकी वजह से हिल रहा है, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन है उसका, यहाँ से ऑर्डर जा रहा है बोल के वो हिल रहा है। इसी तरह से 3 ग्रंथियाँ जो है हमारे 6 चक्रों में भी हैं, और ऊपर अगर देखा जाए कि ऊपर किस क्षेत्र में उसका प्रभाव है या कहाँ से वो कंट्रोल होती हैं। जब रुद्र ग्रंथि है, किसी को गुस्सा आता है तो उसका ये एरिया जो है ये हीट अप हो जाता है, मतलब माथा गर्म मत करो यार, तुम दिमाग गर्म मत करो अपना तो ये चीज़ पूरी गर्म होनी शुरू हो जाती है और ये पूरी गर्माहट फैलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर विष्णु ग्रंथि है, जब विष्णु ग्रंथि के प्रभाव पड़ने शुरू होते हैं तो इस एरिया से प्रभाव शुरू होते हैं, शरीर में भी महसूस होते हैं। इसी तरह से ब्रह्म ग्रंथि जहाँ पर चोटी रखते हैं, जिससे हमारा व्यवहार और हमारा एक्शंस जो हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, उसका एरिया यहाँ से कनेक्ट होता है। तो हम अच्छा काम करें, वो जो चोटी रखते हैं यहाँ पर, वो अपने विचारों को सात्विक रखने के लिए और अपने कर्म को सात्विक रखने के लिए इस जगह पे प्रेशर रखते हैं कि ये जगह पे जो नाड़ियाँ हैं उनमें जो रुधिर प्रवाह हो रहा है, खून प्रवाह हो रहा है, सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं जिनमें ऊर्जा है, वो हमारे एक्शंस को और हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। तो ये सारी एरियाज़ हैं। ठीक है, अगर यहाँ की मसाज होगी ना, ऐसे ऐसे मसाज होगी तो उस चीज़ पे प्रभाव पड़ता है। देखते हैं ना, ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़ते हैं, ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़ते हैं, क्रिया होती है ऐसे ऐसे, तो वो वहाँ की नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, जिनका प्रभाव उन चक्रों पे पड़ता है और उन चक्रों से हमारा व्यवहार होता है। तो ये यहाँ एक पूरा सिस्टम है मेरा, आप सबका, और शरीर में भी नीचे वही रेप्लिकेट होता है। ठीक है, और कुछ? चित्त का और हृदय का कोई कनेक्शन है क्या? किसका? चित्त का और हृदय का। चित्त का और हृदय का। चित्त जो है ना, चित्त हमारा, चित्त पहला महातत्व है जिससे सब कुछ क्रिएट हुआ है, सारा पहली संतान है ईश्वर की, चित्त। ठीक है, और फिर चित्त का स्वरूप बदलता है, समिष्ट चित्त से वयिष्ठ चित्त, इंडिविजुअल चित्त बनने शुरू हो जाते हैं। वो 3 ऊर्जाओं को अलग अलग मिश्रण करने से वो शुरू हो जाते हैं। तो हृदय हमारा क्या है? हृदय हमारा रचना है पूरी की पूरी। तो हृदय हमारे जो साम्राज्य है, भगवान का सारा साम्राज्य है, वो सारा चित्त के अंदर में ही है। उस चित्त से बाहर निकलना और इस भगवान के इस साम्राज्य से बाहर निकल के उसके इस साम्राज्य तक पहुंचना ही है। तो चित्त के अंदर ही हृदय का साम्राज्य हृदय है, उसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं, सारे लोक परलोक सारे जो हैं वो उनकी क्रिएशन जो है वो महाचित्त से नीचे की ही है। महाचित्त से पहले कोई लोक नहीं है, कुछ नहीं है। तो हृदय भी कह लो, हृदय लोक कह लो, या फिर किंगडम ऑफ गॉड कह लो, तो वो सारा का सारा चित्त का एक रचना का एक हिस्सा है। चाहे वो सूक्ष्म है लेकिन वो रचना तो सूक्ष्म है। और यहाँ पर जो परम परमेश्वर बैठा हुआ, जिसके गुरुदेव कहते हैं कि वो यहाँ रहता है, वो निराकार रूप में रहता है। वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, वो निराकार, निर्गुण, निराकार के रूप में रहता है। उससे नीचे फिर वो निर्गुण और साकार रूप में, और फिर उससे नीचे आ जाता है आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर आ जाता है तो सगुण और साकार रूप में आ जाता है। फिर उसके बाद सारी सृष्टि की रचना है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि हृदय जो भगवान का जो राज्य है वो हृदय ग्रंथियों को भेदने के बाद हृदय से शुरू होता है, और वो साम्राज्य यहाँ से लेकर आज्ञा चक्र के बीच में है। और वो जो साम्राज्य है वो है तो यात्रा यहीं से, लेकिन उसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर सब कुछ आता है। उस पूरे साम्राज्य में ब्रह्मांड की हर क्रिएशन है। ठीक है, तो चित्त महातत्व है, उसके बाद ही हृदय की रचना हुई है जिसमें वो निवास करता है। जो सूक्ष्म क्रिएशन है, जो ब्रह्मांड बाहर है वो अंदर है। तो हृदय के रूप में हम उसे अंदर से देखते हैं। बस हृदय का, किंगडम ऑफ गॉड का मतलब यही है कि उस ब्रह्मांड को जिससे हम 2 आंखों से बाहर देख रहे हैं, फिर हम अंदर देखना शुरू कर देते हैं। अंदर हमें उसका सारा ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। एक पेड़ का बीज पता चल जाए तो समस्त संसार में कितने भी पेड़ हैं उन सब का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये है किंगडम ऑफ गॉड। उसके अंदर सारा ज्ञान रूपी बीज है। उन बीजों को शमन करते हुए
नरबीज होने की ही कहानी है। और भी है डिटेल, और भी इस पे डिस्कस हो सकता है। अगर थोड़ा तर्क वितर्क हो तो हम और भी खोज कर सकते हैं इस चीज़ की, और भी ज़्यादा शुद्ध शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं। अभी तो मैं अकेला बोल रहा हूँ, लेकिन जब 2-3 लोग बैठते हैं और या फिर एक ही व्यक्ति काफ़ी है। वैसे तो तर्क वितर्क का अर्थ है कि कोई क्वेश्चन पूछे कि ये है तो कैसे है, तो उसको फर्दर एवेल्यूएट किया जा सकता है। जनरली जब एक व्यक्ति वहाँ पर है तो एक व्यक्ति का ही काम है, तो एक व्यक्ति जब बैठता है तो वो जब समाधि में जाता है तो वो क्वेश्चन पूछता है अपने आप से, फिर उसका फर्दर उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो जितने बार ध्यान लगेगा उतनी बार वो अंदर बात होके बाहर प्रस्तुत होती जाएगी चीज़। तो अगर हमें पता चला है इस चीज़ के बारे में कि ये किंगडम ऑफ गॉड है, ये साम्राज्य है भगवान का, तो ज़रूरी नहीं उसकी डिटेल हमें पता चल गई है। अब जितनी बार ध्यान लगता रहेगा वो उतनी बार सॉर्ट आउट होती रहेंगी चीज़ें, उतना उसका ज्ञान प्रकट होता रहेगा। और जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे उसका ज्ञान प्रकट होगा। तो शुरुआती ज्ञान हो सकता है छोटा सा हो, लेकिन उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। आठ मिनट हैं, कोई बात करना चाहता है? जय गुरुदेव भैया। हाँ जी करण, जय गुरुदेव। भैया आपने कल सेशन में बोला था कि बहुत सारे गुरु भाई हैं जो आपस में द्वेष रखते हैं, आपस में किसी के बारे में नकारात्मक रवैया रखते हैं, तो जब तक वो रवैया हटेगा नहीं तब तक साधना आगे कैसे जाएगी, इस बारे में डिस्कशन हुआ था। हाँ। तो मेरा ये पूछना है कि नाम जप और ध्यान से क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ सकता? क्या उनका द्वेष नाम जप और ध्यान से नहीं हट सकता? और अगर नहीं हट सकता तो जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो द्वेष रखते हैं, तो जब तक वो अपने व्यवहार में परिवर्तन स्वयं से नहीं करेंगे, यानी कि उनकी साधना आगे नहीं बढ़ सकती। और जबकि साधना खुद अपने अपने व्यवहार परिवर्तन की साधना है। हाँ। तो ये एक तरीके से विरोधाभास कैसा हो रहा है? यानी कि साधना हमें आगे व्यवहार परिवर्तन देती है, और कल हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्यवहार परिवर्तन ही नहीं हुआ तो हम साधना नहीं कर सकते। कौन सी चीज पहले होगी? एक बस है, ठीक है, आप बस चला रहे हो, बस चल गई, ठीक है, नाम जाप की बस गाड़ी चल पड़ी। अब उसको रोकने के कई प्रयास हम करते हैं। हमारी जो कर्म प्रारब्ध है ना, वो उस चलती हुई गाड़ी को कई तरह से, हमारी ऊर्जाएं, हमारा व्यवहार उसको स्लो डाउन कर देता है। रुकती तो नहीं है वो, लेकिन उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं हम। वो हमारे अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, हमारा जो कर्म प्रारब्ध है, हमारे अंदर के जो गुण हैं, वो अपना साम्राज्य छोड़ना नहीं चाहते। अब आप उस बस में बैठ गए तो वो चल पड़ी, तो पहले वो आपको तामसिक गुणों से निकालेगी। लेकिन तामसिक गुण क्या उस बस को बड़ी तेज़ी जाने देंगे कि जाओ जाओ जी, टाटा बाय बाय, हैप्पी जर्नी? नहीं, वो हमारे व्यवहार को, हमारी शिक्षा को, हमारी बुद्धि को प्रयोग करेगी उस बस को रोकने के लिए। इसी तरह जितने भी भाई बहन हैं उन सबकी अपनी अपनी एक शिक्षा है, एक सराउंडिंग है, उनको एक संस्कार अपने फैमिली से प्राप्त हुए हैं, सराउंडिंग से प्राप्त हुए हैं, बाकी उन्होंने कर्म संचय किए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें उनकी बस को रोक रही हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देख नहीं सकते अभी तक, क्योंकि वो जब तक वो नई बस पहुंचती है एक जगह पे, तब तक उनको वो दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। वो बस चलती रहे बोल के नाम जपते रहे ना, ये हमें पता है, लेकिन हम ही उस बस को रोक रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग कर्म प्रारब्ध, शिक्षा, संस्कार अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनकी जो गति है अध्यात्म की वो अलग अलग होती है। अध्यात्म को हम नहीं चलाते, अध्यात्म को नाम जाप और गुरु चलाते, रोकते हम जरूर हैं। हम बाधा रूपी हैं, हमारा अहंकार कहते हैं ना, मैं ये है, या मेरे गुरुदेव हैं, या ऐसा है वो है, बहुत चीज़ें हैं जो मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, उसने कैसे कर दिया, ये कौन है, ये ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ही गाड़ी को रोकने के लिए कर लेते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का आभास नहीं होता उस चीज़ का। इसीलिए जो विरोधाभास है वो व्यक्ति का अपने प्रति ही फलित होता है साधना में, उसको लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं रहा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब जितना वो नाम जाप करेगा तो उसकी गाड़ी भी तेज चलेगी, हालांकि रोकने वाला भी वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको तीव्र गति देने के लिए गुरुदेव ने कहा नाम जपता रहे बेटा, नाम जपता रहे, बस बाकी तू छोड़ दे जो हो रहा है। उनको पता है कि रोकने वाला भी तू ही है, तेरे कर्म प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से तू फंसा हुआ है। कहते हैं ना, कर्म प्रारब्ध बहुत मैटर करते हैं, संस्कार बहुत मैटर करते हैं, व्यवहार। इसीलिए तो कहते हैं जैसे जैसे वो बस तामसिकता से राजसिकता में प्रवेश करेगी, राजसिकता से सात्विकता में प्रवेश करेगी, तो व्यवहार वैसा ही हो जाएगा, कोई निंदा नहीं रहेगी। और ये भी बात है कि देखो,
वो बस अभी देखने में तो ऐसा लगता है तामसिकता में है तो सात्विकता में नहीं है, सारे गुण मिश्रित हैं, समझ लो। एक डब्बा है जिसमें वो बस है, इसमें तामसिकता 70% है, राजसिकता 20% है और सात्विकता 10% है। थोड़ी आगे बढ़ेगी तो सात्विकता 20% हो जाएगी, राजसिकता 30% हो जाएगी, तामसिकता 50% हो जाएगी। तो वो डब्बे में वो जैसे जैसे नाम जपेगा वो उसका व्यवहार और वो ऊर्जाएं बदलती रहेंगी, फिर वो बस ऐसी जगह पहुंचेगी जहाँ सिर्फ सात्विकता है, फिर तो गाड़ी भागेगी। लेकिन वो कितने मिश्रण में कोई फंसा हुआ है उसका तो हम जान नहीं सकते, वो व्यवहार ही दर्शाता है। इसीलिए भिन्नता है, इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए समय लगता है। सिर्फ नाम जप से ही बस को गति दी जा सकती है। हाँ। या फिर स्वाध्याय भी इसमें कुछ योगदान करता है, और स्वाध्याय के अलावा भी कोई और तीसरी चीज हो सकती है, या बस नाम जप और स्वाध्याय यही होगा? नाम जप से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सात्विकता जो है ना वो प्रकाश है। जब नाम जपते हैं तो सात्विकता बढ़ती है, प्रकाश बढ़ता है, प्रकाश ही ज्ञान है और ज्ञान में ही स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय अंधकार में हो नहीं सकता तो नाम जपने से ही प्रकाश बढ़ेगा, सात्विकता बढ़ेगी, उसी से ही स्वाध्याय प्रकट होगा। हम चाहें तो स्वाध्याय नहीं कर सकते, नाम जाप होगा तब स्वाध्याय करने की पॉसिबिलिटी आएगी। नहीं तो कहते रहो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, किसी को समझ ही नहीं आएगा क्या होता है स्वाध्याय, कैसे होता है स्वाध्याय। जब तक वो प्रकाश उसकी बुद्धि पे वो प्रकाश नहीं पड़ता सात्विकता का, तब तक उसे नहीं पता चलता कि मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो स्वाध्याय बिना सात्विकता के नहीं हो सकता और सात्विकता बिना नाम जाप के नहीं बढ़ती। ठीक है भैया, जय श्री गुरुदेव। चलिए 8 बज गए हैं, आज सेशन यहीं पे रखते हैं। 8:15 बजे इंग्लिश सेशन भी है और कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में। और जो इंग्लिश सेशन में आना चाहते हैं आइए 8:15 बजे, और बाकी जो भी साधक हैं हम आपसे मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे ध्यान में। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु माता, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव। सुषमा कुमारी जी, प्रश्न बड़ा लेट पूछा आपने। भाई जी, कल मैंने ध्यान में देखा है, मेरे सामने एक कटोरा है जो बजर गया, तभी मैंने झट से दूसरा भी आगे कर दिया पर वो खाली ही रह गया। प्रश्न तो मुझे समझ नहीं आया कल आप एक बार लिखना, कल बात करेंगे, ठीक है। जय श्री गुरुदेव।